साहब की जो नींद है वो उड़ चुकी है कि जो ये तुगलकी फरमान लेके आए थे वो फरमान इनके लिए उल्टा साबित होने वाला। और मैं छाती ठोक के कहना चाहूंगा भाई 56 इंच का सीना नहीं है हमारे पास। ललित मोदी चोर है, नीरव मोदी चोर है, मेहुल चौकसी। बंगला खाली करवाने का नोटिस दिया गया है राहुल गांधी किराए के रूम पे रहेंगे। अरे भीख मांगने वाला व्यक्ति थोड़ी है वो जो किराए के रूम पे रहे। तो देश का हर व्यक्ति, हर बच्चा कह रहा है, हर आदमी कह रहा है, हर युवा कह रहा है कि मेरा घर राहुल गांधी का घर। ये दुर्भाग्य है साहब के लिए। देखिए, मीडिया जिसे दिखाता है वही आदमी देश का नेता बनता है। पहले ये जो मीडिया थी साहब की मीडिया बन गई, इसने साहब को दिखाने का काम किया। साहब की मीडिया पे आज राहुल गांधी चर्चों में है, राहुल गांधी का बंगला खाली हो रहा है, राहुल गांधी के ऊपर मुकदमा हो गया, राहुल गांधी को जेल हो। ये चाल बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को उल्टी पड़ गई है। साहब की कुर्सी खतरे में आ गई है। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। राहुल गांधी को एक के बाद एक झटका लगता जा रहा है। अब जो नया झटका लगा है वो ये है कि बंगला खाली करवाने का नोटिस दिया गया है राहुल गांधी को। लेकिन ये झटका आखिर किसके लिए साबित होगा? क्या ये राहुल गांधी के लिए होगा या 2024 आते आते ये मोदी शाह के लिए होगा? हमारे साथ अंशु ठाकुर है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? बंगला खाली करवाने का अब नोटिस जो जारी किया गया है, बताइए, ये एकदम ओछा बने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप ये बताइए कि आप उस व्यक्ति से बंगला खाली कराने का काम कर रहे हैं जिस व्यक्ति के पुरखों ने आनंद महल जैसा, अपने संपत्ति का 98% जैसा भारत सरकार को देने का काम किया है। ये आज की भारत सरकार राहुल गांधी से एक बंगला खाली कराने का काम करे। इससे क्या फर्क पड़ेगा राहुल गांधी को? भाई, रहने की जगह कम थोड़ी है पूरे भारत में। आज तो देश का हर व्यक्ति, हर बच्चा कह रहा है, हर आदमी कह रहा है, हर युवा कह रहा है कि मेरा घर राहुल गांधी का घर। आज तो देश का हर व्यक्ति कह रहा है कि मेरा घर राहुल गांधी का घर। अरे साहब, कितने घर छीनोगे आप? जो आपके खिलाफ बोलने वाला है, जो सच की आवाज उठाने वाला है, आप कितने घर छीनोगे? आप एक घर छीनोगे, उसके लिए देश की जनता करोड़ों घर अपने कुर्बान करने का काम करेगी। के बाद एक लगातार कार्रवाई चली है राहुल गांधी पे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो कार्रवाई है, इस कार्रवाई से राहुल गांधी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इससे उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, सिर्फ देश में ही नहीं। आप देखिए कि जिस तरीके से दिल्ली के हालात हैं, जिस तरीके से पूरा विपक्ष एकजुट हुआ पड़ा है, तो इससे आपको साफ पता चल रहा है। और साहब की जो नींद है वो उड़ चुकी है कि जो ये तुगलकी फरमान लेके आए थे वो फरमान इनके लिए उल्टा साबित होने वाला है। उल्टा साबित हो? ये ताकि लोकप्रियता बढ़ रही है राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी के समर्थन में जो देश के लोगों की भावना है वो और ज़्यादा बढ़ रही है। जब से राहुल गांधी ने पद यात्रा करने का काम किया, भारत भ्रमण करने का काम किया, भारत जोड़ो यात्रा करने का काम किया, तब से राहुल गांधी की लोकप्रियता देख के ही साहब की नींद उड़ी पड़ी है। पिछले 10 दिनों से जो मीडिया कवरेज भी है वो पूरी तरीके से राहुल गांधी पे फोकस्ड है। देखिए, जो साहब की मीडिया है, ये दुर्भाग्य है साहब के लिए। देखिए, मीडिया जिसे दिखाता है वही आदमी देश का नेता बनता है। पहले ये जो मीडिया थी साहब की मीडिया बन गई, इसने साहब को दिखाने का काम किया, साहब राज करते गए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह कि साहब की मीडिया साहब को नहीं दिखाई दी, नहीं दिखाने का काम करी। साहब की मीडिया पे आज राहुल गांधी चर्चों में है, राहुल गांधी का बंगला खाली हो रहा है, राहुल गांधी के ऊपर मुकदमा हो गया, राहुल गांधी को जेल हो गई, राहुल गांधी को 2 साल की सजा हो गई, तो राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ये सब राहुल गांधी की चर्चा ही तो हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी का प्रचार हो रहा है, ये साहब की मीडिया अपने टीवी के जरिए, अपने कैमरे के जरिए, अपने कलम के जरिए भारत के हर घर में राहुल गांधी का नाम पहुंचाने का काम कर रही है। एक के बाद एक जो कार्रवाई हो रही है, इससे तो नुकसान हो रहा है ना कहीं कहीं। देखिए, जो एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है, राहुल गांधी ने जो आवाज़ उठाया है, भैया मेरी बात सुनिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा और मैं छाती ठोक के कहना चाहूँगा, भाई 56 इंच का सीना नहीं है हमारे पास, लेकिन हम एकदम सच वाली बात बोलते हैं, हम झूठ नहीं बोलते। ललित मोदी चोर है, ललित मोदी चोर है, नीरव मोदी चोर है। इन लोगों देश का पैसा चुरा के भागने का काम किया, इन्होंने हमारा पैसा चुरा के भागने का काम। ऐसा ना हो फिर से आप पे भी कार्रवाई हो जाए, मानहानि का मुकदमा हो जाए। देखिए, चोर तो है ही भाई, चोर को चोर कहना कहाँ अपमान की बात है। मैं तो कह रहा हूँ भाई वो चोर है, मैं खुल के कहूँगा, मुझे भी फांसी पे लटका दो आप, मैं खुल के कहने का काम करूँगा कि ललित मोदी चोर है, नीरव मोदी चोर है, मेहुल चौकसी चोर है। जितने भी देश का हमारा पैसा लेके भागे, ये सब चोर हैं। चाहे आप सरकार इसका समर्थन कर, इसके समर्थन में हमारे ऊपर फांसी का मुकदमा लगवा दे। जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी पे अत्याचार किया जा रहा है, तो क्या उस अत्याचार का फायदा 2024 में होगा? बिल्कुल होगा। देखिए, जुल्म जितना करेंगे आप, जितना जुल्म करेंगे आप, उतना ही ज्यादा जो जनता है उनको सम्मान देने का काम करेगी। भाई, पाप का घड़ा एक ना एक दिन तो फूटेगा। 10 साल हो गए और कितने दिन चलाओगे साहब? ये घड़ा भर चुका है और जिस तरीके से आप करने का काम करें, इन्हें लगा कि इस कारण ये जो ये
कृत्य करने का काम कर रहे हैं। क्रोनोलॉजी समझिए आप, ये जो मुकदमा है ये 4 साल पहले का है। राहुल गांधी ने चलो किसी को बोल दिया, हालांकि मुझे नहीं लगता, लेकिन किसी अगर समाज को नुकसान होता है उसने केस करने का काम किया। 2 साल तक ये मामला स्टे पर चला गया। राहुल गांधी ने जब सदन में देश के संसद में जब अडानी और नरेंद्र मोदी जी का रिश्ता दिखाने का काम किया, तभी ये मुकदमा क्यों दोबारा चालू हुआ? 1 महीने के अंदर इतनी तत्परता से कार्रवाई। अरे हमारे देश में बेटियों का बलात्कार हो जाता है, करोड़ों रुपए स्कैम हो जाते हैं, तब आप कार्रवाई दिखाने का काम नहीं करते। कार्रवाई होने के बाद आपने 24 घंटे में सदस्यता रद्द करने का काम किया। उसके कुछ ही दिनों बाद आपने बंगला खाली कराने का फरमान जारी कर दिया। तो इन सब चीज़ों से साफ पता चलता है कि जो भारतीय जनता पार्टी, हमें कानून पे कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, कानून पे हमें विश्वास है, लेकिन सरकार की ओछी मानसिकता इसमें दिख रही है। अभी हाल ही फिलहाल में 10 दिन पहले ही राहुल गांधी ने कहा था कि मेरा अपना कोई घर नहीं है। आज तक 70-80 साल बीत गए, लेकिन मेरा अपना कोई घर नहीं है। तो बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, उनका अपना कोई घर नहीं है, लेकिन देश के जितने भी युवा नौजवान हैं जो सच्चाई में विश्वास रखते हैं, देश की अखंडता में विश्वास रखते हैं, उन लोगों का घर राहुल गांधी का घर है। क्या किराए के रूम पे रहेंगे? क्यों किराए के रूम पे रहेंगे भाई? हमारा घर है, दुनिया भारतवासियों का हर घर है। राहुल गांधी किराए के रूम पे रहेंगे? अरे भीख मांगने वाला व्यक्ति थोड़ी है वो जो किराए के रूम पे रहेगा। आप ये बताइए कि जिसने 30-35 साल भीख मांगी, वो आके आज जो आनंद महल जिसके पुरखों ने दान करने का काम किया, उससे बंगला खाली कराने का काम कर रहा है, तो वो व्यक्ति क्या रहेगा? हाँ, नेहरू जी की बात कर रहा हूँ। नेहरू जी ने देश का 98%। आप किन पुरखों की बात कर रहे हैं? जिन पुरखों ने अपनी कई सालों 15-16 वाली ये लोग जेल में गए, इन्होंने देश की आज़ादी के में लड़ाई में अपना सब कुछ न्यौछावर करने का काम किया। तो इस परिवार से आप क्या बंगला छीनने का काम करेंगे? दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर में दिखाई देता है कि राहुल गांधी पीड़ित है, राहुल गांधी पे लगातार कार्रवाई हो रही है। दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि इसका नुकसान कहीं ना कहीं मोदी शाह को हो रहा है उल्टा। देखिए, कार्रवाई तो कर रहे हैं, ये कार्रवाई बिल्कुल हो रही है भाई, जिस तरीके से उनके ऊपर। अच्छा, कार्रवाई क्यों हो रही है? बस वो ये कह रहे हैं अडानी जी से मोदी का रिश्ता जोड़ने का काम कर रहे हैं, बस यही तो कार्रवाई हो रही है। वो पैसा कह रहे हैं, पैसा कहाँ गया, इतना बड़ा घोटाला कहाँ हुआ, इसकी जांच की मांग कर रहे हैं। और जांच की मांग सभी कर रहे हैं, देश की जनता चाहता है, लेकिन राहुल गांधी सवाल पूछने का काम कर रहे हैं, इसलिए उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। और जो आपने बताया कि इसका उल्टा कितना पड़ेगा, तो इसका उल्टा 2024 में पड़ेगा। एक फायदा और दिखाई दिया है राहुल गांधी को कि तमाम विपक्षी पार्टी एक सुर में आकर राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। कल रात भी खड़गे के घर पे मीटिंग हुई है, रात के वक्त हुई है, और तमाम विपक्षी पार्टी के नेता शामिल रहे। देखिए, 2019 के चुनाव में भारत में लगभग 60 करोड़ वोट पड़े, 20 या 22 करोड़ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को पड़े। इसके बाद जो लगभग 38-40 करोड़ वोट हैं, ये विपक्ष को पड़े। आज विपक्ष दिल्ली में एक हो गया, तो जब दिल्ली में खड़गे साहब के मकान में बैठने का काम करे, तो जल्द मानिए कि दिल्ली की सत्ता पे भी विपक्ष बैठने का काम करेगा। ये चाल बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को उल्टी पड़ गई है। साहब की कुर्सी खतरे में आ गई है, साहब की मीडिया भी साहब को दिखाने का काम नहीं कर रही। तो ये जो चाल है, तो विपक्ष जब एक हो गए तो विपक्ष के वोट भी एक हो गए। बड़ा सवाल उठा था कि क्या ममता बनर्जी राहुल गांधी के पक्ष में बोलेंगी? जिससे पहले जो ईडी के यहाँ पूछताछ में गए थे, तब भी ना अरविंद केजरीवाल बोले थे, ना ममता बनर्जी बोली थी। अब जो है इस बार सभी के सभी साथ आके खड़े, बिल्कुल साथ आएंगे, क्योंकि सबको पता है कि देश की अखंडता एकता जब ही बचेगी जब देश में लोकतंत्र की आवाज वाला विपक्ष जिंदा रहेगा। भाई, कांग्रेस ने इतना राज करने का काम किया और पार्टियों ने भी राज करने का काम किया, अटल बिहारी जी ने भी राज करने का काम किया, लेकिन कभी इस तरीके से जो उनके खिलाफ विरोधाभास की आवाज उठाता है, जो लोकतंत्र की मांग करता है, उसकी मांग को किसी भी नेता ने दबाने का काम नहीं किया। लेकिन आज की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो भारत में राज करने का काम कर रही है, ये विपक्ष को दबाने का काम कर रही है। तो विपक्ष के लोगों को अगर लोकतंत्र बचाना है तो एक साथ आना है, और विपक्ष के वोट भी एक साथ आएंगे। एक सवाल ये भी उठता है कि अगर मान लीजिए राहुल गांधी कोर्ट नहीं जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट, और अपने ऊपर जो उनके ऊपर जो कार्रवाई हुई है उसको जो है चैलेंज आगे नहीं करते हैं और वो जेल चले जाते हैं, तो क्या होगा? वो महात्मा गांधी बन जाएंगे। राहुल गांधी ने सब, देखिए राहुल गांधी जो कर रहे हैं, जो महात्मा गांधी नहीं किया वो राहुल गांधी करने का काम कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर भारत पे राज करना, भारत को जानना है तो भारत के बारे में पहले भारत में चलो आप। राहुल गांधी ने लगभग 4000 किलोमीटर चलने का काम किया इस 2022-23 में, ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर जेल भी चलेंगे तो महात्मा गांधी बन जाएंगे। बीजेपी के तमाम नेता है वो कह रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कीजिए, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कीजिए, लेकिन इतने दिन होने के बावजूद भी राहुल गांधी अभी तक सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचे। देखिए, वो पहुंचे ना पहुंचे उनका अपना मामला है, कांग्रेस का मामला है, लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी को लड़ाई लड़नी चाहिए। राहुल गांधी अगर लड़ाई नहीं क्योंकि देश की जनता भी चाहती है राहुल गांधी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन जो राहुल गांधी जो फिलहाल जिन पद चिन्हों पर चलने का काम कर रहे हैं, ये वही पद चिन्ह है जो महात्मा गांधी ने इन्हें दिखाने का काम किया था देश के मायने में। आप कह रहे हैं अगर एक तो ये रास्ता है कि वो सड़कों पे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करे, सड़कों पे आए तब लड़ाई लड़े, दूसरा कि वो जेल चले जाएं तो उनके कार्यकर्ता बाहर लड़े, किस तरीके से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार जेल में डालने का उन्हें प्रयास कर रही है। आपने उन्हें 2 साल की मुकदमा भी, 2 साल का उन्हें सजा भी सुनाने का काम किया।
लड़ाई लड़ने के लिए आपको जेल या सिर्फ सदन और संसद की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जेल में जाएंगे तो भी जनता की लड़ाई लड़ेंगे, सड़क पे जाएंगे तो भी जनता की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। तो जो मुख्य मुद्दा है कि वो जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो जेल से लड़े या सड़क से लड़े। देश की जनता चाहती है कि उनकी कोई आवाज़ उठाए, और राहुल गांधी को भी पता है कि बेशक ये सदन और ये संसद से सदस्यता रद्द कर सकते हैं, लेकिन देश की जनता से और देश की जेल से सदस्यता रद्द नहीं कर सकते। ये बताइए, इस मुद्दे पर तमाम पार्टी साथ तो आए हैं, लेकिन जब बात होती है पीएम पद के लिए तो सब खींचातानी शुरू हो जाती है। अखिलेश यादव अलग कहते हैं, ममता बनर्जी अलग कहती है, अरविंद केजरीवाल भी अलग ही राह पे दिखाए थे, हालांकि अभी संजय सिंह साथ में चल रहे हैं। देखिए, सब एक है, पूरा विपक्ष एक है। जो मैंने आपको बता दिया कि जब इनके साथ सिर्फ 20-22 करोड़ लोगों की जनमत है, और जो विपक्ष आज दिल्ली में एकजुट होकर बैठा है उसके पास लगभग 38-40 करोड़ की जनमत है। तो जब वो एक लोग हैं, वो लोग हैं, तो पीएम भी उन्हीं में से बनेगा। भाई क्यों नहीं कोई बन सकता? जिसकी ज़्यादा सीट हो पीएम, वो उन लोगों का आपसी गठबंधन। शाह जी तो 2050 तक की बात कहते हैं कि 2050 तक बीजेपी को हिलाने वाला कोई नहीं, चाणक्य नीति के तहत। ऐसे चाणक्य हर जगह फेल होते जा रहे हैं। ऐसा है ना, मैंने कहा कि पाप का घड़ा ज़्यादा दिन नहीं रहता, एक ना एक दिन फट जाता है। तो समय आ गया है, पाप का घड़ा जल्द फटने वाला है और परिवर्तन होने वाला है, जिस तरीके से ये काम करने का काम कर रहे हैं। नहीं, अभी उन्होंने इंडिया टुडे पे कहा कि 2024 को लेकर तो हम बिल्कुल आश्वस्त हैं, अगर आंख बंद करके भी चुनाव लड़े तो मोदी जी इस बार भी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो जेपीसी कमेटी बनाने के लिए कह दें, क्यों राहुल गांधी के खिलाफ इतना षड्यंत्र करने का काम कर रहे हैं? सिर्फ राहुल गांधी के खिलाफ नहीं, विपक्ष के जितने भी नेता हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में देखिए, देश में देखिए, जो भी विपक्ष का नेता इनसे सवाल पूछने का काम कर रहा है, जनता की आवाज़ उठाने का काम कर रहा है, उसे लोग जेल में डालने का काम करें, सदस्यता रद्द करने का काम करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अगर एडीआर की रिपोर्ट देख लो आप, तो चाहे सदन हो या संसद हो, सबसे ज़्यादा अगर किसी केस में संलिप्त पाए जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लगभग 70% लोग पाए जाएंगे। अगर इनके ऊपर ऐसे मुकदमे हो जाए तो देश की जितनी मिनिस्ट्री है सारी खाली हो जाएगी, उनके लोकसभा और सारे विधायक खाली हो जाएंगे। क्या मानते हैं, जेपीसी वो चाबी है, वो रास्ता है जिसके तहत कांग्रेस सत्ता पा सकती है, या फिर वो उस रास्ते से गुजरते हुए अडानी को घेरते हुए मोदी तक पहुंच सकती है? देखिए, मोदी तक पहुंच रही है देश का विपक्ष, राहुल गांधी, देश का जितना विपक्ष है। और जो जेपीसी ये बनाएंगे तो भी फंसेंगे, नहीं बनाएंगे तो भी फंसेंगे। भाई नहीं बना रहे, ये करने का काम करे, तभी तो देश का विपक्ष एकजुट हो गया है। देश की जनता को पता है, कि इन्होंने चोरी करी है। अगर चोरी नहीं करी होती तो जेपीसी बन जाता। तो मोदी जी को तो है, आप क्यों नहीं मान रहे साहब? क्यों इतना बड़ा बवाल करने का? तो मोदी जी को घेरना चाहिए, सीधा अडानी को घेरते हैं। भाई उद्योगपति है वो, ये राजनेता है। देखिए, उनका काम है सवाल पूछना। वो तो कह रहे हैं जांच करो, वो पूछ रहे हैं कि आपके संबंध कैसे, आप उनके जहाज में क्यों घूम रहे हो? आप राजनेता हो तो आप जवाब देने का काम करिए। आप किसी के खिलाफ इस तरीके से उसकी आवाज़ मत बंद करिए लोकतंत्र में। जी चलिए भैया, 2024 की लड़ाई अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले जो तस्वीर दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं राहुल गांधी अब जो है मेन स्ट्रीम मीडिया में काफ़ी हद तक एग्जिस्ट करने लगे हैं, दिखने लगे हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कांग्रेस के लिए कि क्या आने वाले 2024 के चुनाव में तमाम विपक्ष दल एक साथ आकर राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, ये एक सवाल उठता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी अगर एक सवाल उठता है कि अगर राहुल गांधी जेल चले गए तो क्या एक नायक के तौर पर उभरेंगे राहुल गांधी? ये भी एक सवाल है। क्या आप सोचते हैं? इस तमाम मुद्दों को लेकर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए नमस्कार।